नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओम स्कोप ट्रेडिंग में। आज हम बात करेंगे ट्रिपल टॉप क्या होता है, ट्रिपल बॉटम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हम ट्रिपल टॉप के माध्यम से मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट मार्केट में हो सकता है। ट्रिपल टॉप बनने की कंडीशंस क्या होती है और ट्रिपल टॉप जब बन जाता है तो हम उसे मार्केट में जस्टिफाइड कैसे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मालवी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसमें आपको डेली बेसिस पे इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। आप यहां से मार्केट का प्रॉपर जीरो से लेकर एडवांस तक का नॉलेज लेते रहेंगे। चलते हैं हम आगे कि हम जिस पैटर्न की बात करते हैं उसे हम ट्रिपल टॉप पैटर्न बोलते हैं। ट्रिपल टॉप पैटर्न लाइक थ्री माउंटेन, आप तीन पर्वत के बारे में जानते होंगे। ट्रिपल टॉप में क्या होता है, सबसे पहले मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है। मींस मार्केट देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट इस प्रकार से बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है और यहाँ पर ये फर्स्ट टॉप बनाता है। फिर कहीं ना कहीं मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में जाता है और एक अपना सपोर्ट यहां से लेता है। क्या लेता है यहाँ से? सपोर्ट। देन वापस मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और सेकेंड यहां से रेजिस्टेंस बनाता है। सेकेंड रेजिस्टेंस बनाने के बाद में वापस मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। फिर देन सेकेंड सपोर्ट यहां से क्रिएट करता है। देखिए दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रिपल टॉप और नीचे डबल सपोर्ट, इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। मे बी कुछ कैंडल या एक दो कैंडल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन मार्केट यहां से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में ट्रिपल टॉप तीसरा कैंडल यहाँ पे हमारा क्लोजिंग दे देता है, जिसको हम ट्रिपल टॉप बोलते हैं। अब ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मार्केट फिर यहां से डाउन ट्रेंड में आ जाता है। तो सबसे पहले अगर मार्केट का ट्रिपल टॉप बन रहा है तो मार्केट के कौन से ट्रेंड में बनेगा? मार्केट के बुलिश ट्रेंड में बनेगा। और ये कौन सा रिवर्सल सिंबल है हमारा? ये हमारा बियरिश रिवर्सल सिंबल कहलाता है। मींस मार्केट में यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रिपल टॉप में टाइम फ्रेम मायने नहीं रखाता है। ट्रिपल टॉप 3 मिनट के कैंडल पे भी बन सकता है, 3 मिनट के कैंडल और टाइम फ्रेम पे भी बन सकता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बन सकता है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बन सकता है, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन की, कि ट्रिपल टॉप जब बनता है तो हमें कितने पॉइंट का डिफरेंस लेना चाहिए और ट्रिपल टॉप के साथ मार्केट में ट्रेड कैसे हम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हमारा ये देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं हमारा बुलिश ट्रेंड में था। बुलिश ट्रेंड में मार्केट होने के बाद में ये हमारा फर्स्ट टॉप यहां से क्रिएट करता है। ये हमारा पहला टॉप मार्केट ने बनाया। इसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद में ये हमारा यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। देखिए, अब जो पहला टॉप जो हमारा बना और फर्स्ट सपोर्ट मार्केट ले रहा है, तो जितने टाइम फ्रेम का यहाँ पर डिफरेंस आएगा, आप देख सकते हैं, जितने टाइम फ्रेम का यहाँ से डिफरेंस आएगा उतने ही टाइम फ्रेम का हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। लेकिन अभी हम टॉप पूरा बनाते हैं, तीनों टॉप कंप्लीट बनाते हैं। मार्केट वापस बुलिश ट्रेंड में जाता है, फिर हमारा सेकेंड टॉप क्रिएट करता है। सेकेंड टॉप क्रिएट करने के बाद में वापस मार्केट रिवर्सल होता है और कहीं ना कहीं मार्केट वापस यहाँ से सपोर्ट ले लेता है। तो जो दोनों सपोर्ट के बीच की जो लाइन कहलाती है वो हमारी कहीं ना कहीं निक लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है? निक लाइन कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये निक लाइन है और ऊपर हमने यहाँ पर कौन सी लाइन क्रिएट कर दी? रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट कर दी। आगे आपको समझ में आता है? अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर मार्केट यहां से बुलिश ट्रेंड में आता है और तीसरा टॉप हमारा कंप्लीट करता है, देन रिवर्सल चला जाता है। अब जितने टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है, लाइक मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर 30 पॉइंट्स का डिफरेंस यदि होता है तो मार्केट में हमारा टारगेट भी 30 पॉइंट्स का रहेगा।
मीन्स अगर यहाँ हमारे 30 पॉइंट्स का मीन्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो लाइनें हमने क्रिएट की हुई है, उनमें जितना टाइम फ्रेम का डिफरेंस होगा टारगेट हमारा उतना ही होगा। लेकिन हमको एसएल कहाँ लगाना है, हमें एसएल थर्ड टॉप के जो लास्ट कैंडल क्लोजिंग होती है वहां पर हमारा एसएल लगाना हमको। दोस्तों मार्केट में ट्रेड करने के लिए एसएल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने लॉस को कम कर सकते हो। लाइक जब आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हो तो कहीं ना कहीं ब्रेक इतने ही आवश्यक होते हैं जितना मार्केट में एसएल काम करता है। अगर आप स्पीड में जाओगे और आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो आप भी जानते हो आपके साथ क्या होगा। इसी प्रकार मार्केट में अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो आपका पैसा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप एसएल लगाओगे तो मार्केट में एक मिनिमम लॉस के साथ यहां से ट्रेड कर दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपने हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न के हमने तीनों वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं, लाइक सिंगल कैंडल स्टिक क्या होता है, डबल कैंडल स्टिक क्या होता है, ट्रिपल कैंडल स्टिक क्या होता है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप आई बटन पे क्लिक करो, लिंक पे जाकर यहां से वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो का भी हमने एक वीडियो कंप्लीट बना रखा है, जिसमें आप अपने रिस्क को कैसे एपेटाइट कर सकते हो, रिस्क को कैसे कम कर सकते हो, रिस्क में हमें कितने मीन्स आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितने पैसे की रिस्क लेना चाहिए, उसकी लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो अगर आपने अभी तक रिस्क मैनेजमेंट का कैंडल स्टिक पैटर्न का नहीं देखा है तो वो आप देखिए। अब बात करते हैं हम ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन की, कि ट्रिपल टॉप अगर इंट्राडे में होता है तो हमको अराउंड 8 से 9 कैंडल का गैप हमारे उसमें होना चाहिए। मींस जो यहाँ पर कैंडल बन रही है उसमें 8 से 9 कैंडल का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कंडीशन में होंगे, या तभी वो प्रॉपर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन कहलाएगा। लाइक सेकेंड चीज है, अगर शॉर्ट टर्म में हम ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म की अगर मैं आपसे बात करूं कि हम आपको 2, 3, 4, 5 महीनों के लिए अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हमको फिर कैंडल स्टिक में 3 to 4 वीक का गैप हमें मिलना चाहिए, या मार्केट में इतना गैपिंग होना चाहिए और इस गैपिंग में ही ट्रिपल टॉप बनना चाहिए। बात करते हैं हम मीडियम की। अगर आप 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 4 to 5 मंथ का 3 to 4 मंथ का डिफरेंस मार्केट में आपको होना चाहिए, या मार्केट के पैटर्न में चार्ट पैटर्न में इतना डिफरेंस आपको देखना मिलना चाहिए, तभी आप ट्रेड कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में हमारे 1.5 से लेकर 2.5 तक का मंथ का डिफरेंस मार्केट में होना चाहिए, सॉरी ईयर का मार्केट में डिफरेंस होना चाहिए 1 से 1.5 साल का, तब आप मार्केट में ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉपर यहां से बेनिफिट निकलकर मार्केट से आ सकता है। अब हम बात करते हैं, हम इसको चार्ट पैटर्न में देखते हैं कि ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन, ये पहला टॉप हमारा बन गया, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, पहला टॉप बना, इसके बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, एक निक लाइन यहाँ से हम क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ दूसरा टॉप हमारा बन गया, तीसरा टॉप हमारा बन गया, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो पॉइंट का डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर सपोर्ट लाइन, निक लाइन जिसको सपोर्ट लाइन बोलते हैं, ऊपर का रजिस्ट्रेशन लाइन, रेजिस्टेंस लाइन में अगर 30 पॉइंट 40 पॉइंट जितने भी पॉइंट का डिफरेंस है उतना हमारा 30 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट रहेगा। क्या रहेगा हमारा? 30 पॉइंट का टारगेट रहेगा। मींस एसएल हमारा 30 पॉइंट्स का ऊपर ही रहेगा। ट्रेलिंग एसएल के साथ आप काम कर सकते हो, मार्केट में प्रॉपर प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अब हम चलते हैं इसको चार्ट पैटर्न में, कि चार्ट पैटर्न में हम इसको कैसे देखेंगे। ये तो हमने आपको समझा दिया, अब इसको प्रॉपर चार्ट पैटर्न में वर्क कैसे करता है। चार्ट पैटर्न की बात करता हूं मैं आपसे, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर डबल बार 2 टाइम्स बार ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पहला तो हमारा ये वाला ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इसके बाद में मार्केट यहां से अप जाता है, फर्स्ट मार्केट ऊपर जाता है, पहला हमारा टॉप बनता है, मार्केट वापस यहाँ पे आता है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेता है। सपोर्ट लेने के बाद में सेकेंड टॉप बनता है, फिर मार्केट आता है, फिर सपोर्ट ले लेता है, फिर थर्ड टॉप यहाँ से मार्केट में बनता है।
अब दोस्तों आप देखिए इस चीज को कि यहाँ से हमने हमारी निक लाइन खींची हुई है। कौन सी लाइन है ये? निक लाइन हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है और यहाँ पर हमने हमारी रेजिस्टेंस लाइन को क्रिएट कर दिया है। अब यदि इस रेजिस्टेंस लाइन में 40 पॉइंट का डिफरेंस है तो हमें यहाँ पर ये कैंडल की क्लोजिंग मिल गई है और हमें यहाँ पर मार्केट में एंट्री ले लेनी है। क्या ले लेनी है यहाँ पर हमें मार्केट में? इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में मार्केट में यहाँ पर हमें एंट्री ले लेनी है और यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। मीन्स इसके बाद में आप मार्केट में ट्रेड करो, जो आपने रेशियो लगा रखा है 1:2 का, 1:3 का, 1:4 का रेशियो ऑटोमेटिक आपका फिल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि चार्ट प्रॉपर बनना चाहिए। अब आपसे बात करता हूं मैं कि आपने कोई सा चार्ट और दूसरा पैटर्न देख लिया और उसमें ट्रिपल टॉप को लगाने जा रहे हैं। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में रेड कैंडल मान लो या ग्रीन कैंडल मान लो। अब ये रेड कैंडल कभी कभी मार्केट में काफी लंबी बन जाती है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। अब इसकी वीक यहाँ से यहाँ तक निकली हुई है। मीन्स यहाँ पर मार्केट में 100 पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ पर मार्केट में 100 पॉइंट का डिफरेंस है और ओनली 20 या 20 पॉइंट की यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर यह बॉडी है जो कैंडल की 20 पॉइंट की बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको हम टॉप नहीं मानेंगे। जैसे मैं बात करता हूं इसको हमने टॉप माना तो ये हमारा क्या प्रॉपर टॉप नहीं था क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल थी। इसलिए हमने सेकंड जो हमारा ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बना उसमें हमने मार्केट का प्रॉपर चार्ट देखा, प्रॉपर हमने तीनों टॉप प्रॉपर देखी, आपको दिख रहा है। इसके बाद में सपोर्ट लाइन प्रॉपर हमारी जा रही है, रेजिस्टेंस लाइन के साथ सारी चीजें हमने कंप्लीटली कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लिया और हमें यहाँ पर 1:4 के रेशियो में प्रॉफिट होता हुआ मार्केट का नजर आ रहा है। दोस्तों अब भी यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे इंफॉर्मेशन कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए और आप अन्य लोगों को चैनल को शेयर करें और अन्य लोगों का नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों काफी समय लगता है वीडियो बनाने में और काफी कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, इसके बाद में हम लोग यहाँ तक आ पाते हैं। तो आपका इसमें आप इसी प्रकार बनाते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।